नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे जो अपनी डिज़ायर है या फिर जो स्विफ्ट है, बलेनो है, इनमें जो म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है ना, इनमें मतलब क्या होता है कि कभी-कभी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहोगे लेकिन वो कनेक्ट नहीं होगा। कभी-कभी पेयर नहीं होगा, कभी-कभी जो आपके पेयर डिवाइसेज़ हैं वो नहीं कनेक्ट होंगे। क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ ही ऐसा हो चुका है कि यार मैं समझ लो 50-60 किलोमीटर तक चला आया और अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ों को भाई इनमें देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ब्लूटूथ कनेक्शन से प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सही हो जाएगी। मतलब समझ लो 2-3 कंडीशन है, इन्हीं को हमको समझनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो भाई ये रहा अपनी डिज़ायर का म्यूज़िक सिस्टम। तो भाई इसमें देखो पता है क्या करना है। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर गाड़ी हमारी मान लीजिए चल रही है तो जो हमारा ब्लूटूथ है ना वो इससे पेयर नहीं होगा। अगर हमारा ब्लूटूथ ऑलरेडी पेयर्ड है तो मान लीजिए कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको अपना फ्रेश मोबाइल अगर इससे पेयर करवाना है तो भाई आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, तभी आप खाली मतलब ब्लूटूथ को पेयरिंग करवा सकते हो। मोबाइल को पेयर करवाने के लिए सबसे पहले हमको ब्लूटूथ का बटन दबाना पड़ेगा और ये काम आप अपने रिमोट से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर इसी से है। तो फिर उसके बाद हमको ब्लूटूथ सेटअप के अंदर जाना है। हमको अपना मोबाइल पेयर करवाना है, इस वजह से पेयरिंग के अंदर जाना है। फिर अब हमारा जो ऑडियो है कार का, उसने ब्लूटूथ को सर्च करना शुरू कर दिया है। तो अब हमको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ खोल लेना है। जैसे ये रहा J7 मोबाइल है और इसका ब्लूटूथ खोल लेते हैं। हमको एक अवेलेबल डिवाइस मिल रहा है कार ऑडियो, जो कि इसी का है। इस पर क्लिक कर देते हैं। अब भाई देखो जो हमारा कार का ऑडियो है वो हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए कनेक्टेड फॉर कॉल एंड मीडिया ऑडियो है ना। तो अब हमारा जो मोबाइल है गैलेक्सी J7 वो ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है। अब ऑटो ट्रांसफ़र में आप यस कर दीजिए। ये करने के लिए इसको आप सेलेक्ट करिए और यस एक बार फिर से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये ऑटो ट्रांसफ़र ऑन हो चुका है। देखो हमारे में एक ये थोड़ा पॉपअप मैसेज भी आ रहा है कि अलाउ एक्सेस टू कॉन्टैक्ट एंड फ़ोन लॉक, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। यहाँ से आप कैंसिल करके, थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। हमारा जो मोबाइल है वो ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे कुछ हम बजा के देख लेते हैं। जो म्यूज़िक है वो देखो बजना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमने कार का ऑडियो सिस्टम तो बंद कर दिया है, लेकिन अपने जो मोबाइल का ब्लूटूथ है वो अभी भी ऑन कर रखा है। तो अब अगर मान लीजिए मैं अपना ये ऑडियो सिस्टम ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा कुछ सेकंड के बाद। जैसे ये देखिए, देख रहे हो भाई। तो यानी कि ये जो ब्लूटूथ ऑडियो सिस्टम है वो मोबाइल का इससे कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। और भाई देखो अगर इन केस अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर आपका मोबाइल अभी भी अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे इससे जैसे मतलब मैंने अभी किया लेकिन तुरंत ही हो गया, लेकिन अगर आपके केस में अगर नहीं होता है तो उसकी एक ट्रिक है, वो भी मैं बताता हूँ। और दूसरी कंडीशन ये है कि अब अगर मान लीजिए मैं पहले अपने मोबाइल का ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ और जो कार का ऑडियो सिस्टम है इसको ऑन रखता हूँ। जैसे इस केस को देख लेते हैं। जैसे भाई देखो ये अपना मोबाइल है और इसका हमने बंद कर लिया ब्लूटूथ, ठीक है भाई। तो देखो इसका देखो ब्लूटूथ हमने बंद कर लिया और यहाँ से देखो आइकन चला गया। अब हम फिर से इसको ऑन करते हैं अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को, और ये कार ऑडियो वाले पे क्लिक कर देते हैं। लिखा हुआ है लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हो रहा। देखो अनेबल टू कनेक्ट टू कार ऑडियो। देखो भाई ये अगर मान लीजिए आपके ऑडियो सिस्टम में भी अगर ऐसा ही शो हो रहा है तो हमको देखो क्या करना है भाई। देखो ये सिंपल सी ट्रिक यही है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्लूटूथ के अंदर जाना है और सेटअप के अंदर जाना है, क्योंकि सारा काम आपका सेटअप के अंदर ही होना है। तो यहाँ से आप ब्लूटूथ सेटअप, जो भी आपका सेटअप ब्लूटूथ है इसके अंदर चले जाइए। पेयरिंग हमको करवानी नहीं है, वो हम करवा ही चुके हैं। तो भाई अब देखो यहाँ से लिस्ट फ़ोन में सारे फ़ोन की लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से मोबाइल आपके ऑडियो सिस्टम से कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद लिस्ट ऑडियो है, फिर इसके बाद पास की है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। अब देखो भाई जो ब्लूटूथ पावर जो दिख रहा है ना, इसके अंदर आप जाओ और ये देखिए अभी ऑन है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे एक बार ऑफ़ करके फिर से ऑन कर देंगे और आपका जो मोबाइल है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ऑफ़ करने के लिए आप इस पर प्रेस कर दीजिए। जैसे ऑफ़ हो गया, अब हम इसको फिर से ऑन कर लेते हैं। देखो भाई ये ऑन हो चुका है ना।
अब हम क्या करते हैं, अब देखो अब हमारा जो कार का ऑडियो सिस्टम है देखो वो कनेक्ट हो चुका है खुद ही। और भाई अब देख लेते हैं अपना जो ब्लूटूथ का जो दूसरा फंक्शन है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो आपके कार ऑडियो में शो ही नहीं कर रहा है, तो इसकी एक जो वजह हो सकती है वो ये है कि जो भी इसमें जो पेयर्ड लिस्ट है वो पूरी फुल हो। तो भाई इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा ना कि हमको इसमें जो पेयर डिवाइसेस हैं उनको डिलीट करने पड़ेंगे कुछ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे उन पेयर डिवाइसेस को डिलीट करना है। सबसे पहले हमको ब्लूटूथ दबाना है, फिर उसके बाद सेटअप के अंदर जाना है और सेटअप ब्लूटूथ करना है। फिर उसके बाद पेयरिंग तो करवानी नहीं है, जो लिस्ट फ़ोन है इसके अंदर जाना है। और ये देखिए भाई जैसे J2 है और A20 है, J7 है, J7 Max है। जैसे अगर मेरे को ये गैलेक्सी J2 डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद मुझे डिसकनेक्ट करना है या डिलीट करना है, तो मेरे को अभी डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद एक और बार राइट की तरफ क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, तो यहाँ पे कंफर्म है, कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही मैं करूँगा भाई देखो ये थोड़ा सा कम से कम 5-10 सेकंड का टाइम लेगा। फिर उसके बाद ये J2 इससे कार ऑडियो सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो चुका है, ठीक है भाई। तो गो बैक इसी तरीके से आप जो भी मर्जी हो वो डिलीट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आप ही का परिवार, इसको यार बढ़ाओ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।